माय फ्यूचर नवोदयांस, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। तो बच्चों, नवोदय वाला एंट्रेंस एग्जाम कोचिंग में मैं एमएस खान आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो पिछली क्लास में अपना टॉपिक जो चल रहा था मानसिक योग्यता परीक्षण, मेंटल एबिलिटी का न्यू बुक 2024 की अरिहंत पब्लिकेशन के हिसाब से पहला अध्याय असंगत को अलग करना, ऑड वन आउट। तो उसी टॉपिक को जो हम अभी उसमें कुछ प्रकार अभी हम करा चुके हैं, आपको कुछ टाइप्स करा चुके हैं। उसी क्लास को, उसी टॉपिक को हम असंगत को अलग करना, ऑड वन आउट को ही आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। उसके जितने भी प्रकार बाकी रहेंगे, जितने भी टाइप्स बाकी हैं, उन्हें हम आज अच्छे तरीके से विद एग्जांपल आपको उदाहरण सहित आपको समझाएंगे। तो अगर आपने अभी तक अपना YouTube चैनल, हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पूरी देखिए। उसके बाद आपको यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और वीडियो किस तरीके से लगी है उसके कमेंट कीजिए। और किसी भी तरीके की कोई समस्या है तब भी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसे आप हमें बताएं, जिससे कि हम उस समस्या को जल्द से जल्द सुलझा सकें और अपने दोस्तों के साथ हमारा अपना सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदय वाला आसानी से और जल्दी से जल्दी पहुंच सके। ठीक है, फिर आज हम आते हैं अपने टॉपिक असंगत को अलग करना, ऑड वन आउट। तो उसमें हम कुछ टाइप्स आपको पहले ही करा चुके हैं। जिसमें पहला टाइप हमारा है, इसमें आ जाएगा आकृतियों का आकार। दूसरा टाइप था हमारा आकृतियों में रेखाओं की संख्या। तीसरा टाइप था हमारा आकृतियों की स्थिति। चौथा टाइप था हमारा मुख्य चित्र तथा अंदर के चित्र के बीच में संबंध। और पांचवा टाइप था हमारा डिजाइनों की संख्या। जो भी चित्र बने हुए हैं उसमें डिजाइनों की संख्या के आधार पे हमें असंगत को छांटना था। छठे प्रकार था हमारा आकृतियों का घूर्णन, चित्रों का घूर्णन, चित्रों का घूमना। और सातवां 7 टाइप ऑड वन आउट का हमारा था कि पैटर्न में समानता। तो पिछली पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हम अभी तक असंगत को अलग करना के 7 प्रकार पढ़ चुके हैं। तो इसके अभी लेटेस्ट बुक के आधार पे 3 टाइप अभी बाकी है, 3 प्रकार अभी बाकी रह गए। टोटल 10 प्रकार हैं अरिहंत पब्लिकेशन के हिसाब से। तो अभी 3 टाइप जो अपने बाकी हैं उन्हें हम विद एग्जांपल आज अच्छे से समझेंगे। ठीक है, आज का टॉपिक अब जो है असंगत को अलग करना का 8वां प्रकार अपना है, उसे हम देखते हैं, समझाते हैं। तो 8वां प्रकार हमारा है लेखन पद्धति। 8वां प्रकार अपना है लेखन पद्धति के आधार पे असंगत को छांटना, असंगत को अलग करना। जिस तरीके से ये आप देख रहे हैं, ये हंसता हुआ इमोजी बना है। इसी तरीके से हमारे छोटे भाई बहन अपना YouTube चैनल नवोदय वाला को देख रहे हैं, इसी तरीके से आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खिलखिलाते रहें और जो भी क्लास यहाँ पे आपको समझाई जा रही है उसे अच्छे से समझते रहें, मस्त रहें। ठीक है, अब आते हैं अपने 8वें टाइप पर। 8वां जो टाइप है हमारा, उस पर आते हैं। और ये हम उम्मीद करते हैं जितने हमारे छोटे भाई बहन हैं, जो पिछली क्लास में अभी तक आपको पढ़ाया गया है, तो आपने अच्छे से उसे रिवीजन कर लिया होगा, समझ कर उसे पढ़ लिया होगा। 8वां टाइप है हमारा असंगत को अलग करना का 8वां प्रकार है। 8वां प्रकार है हमारा लेखन पद्धति। लेखन पद्धति अब 8वें प्रकार लेखन पद्धति के आधार पर, लेखन पद्धति के आधार पर हमें असंगत को अलग करना है। मतलब लिखने के आधार पर। तो कहीं ना कहीं
लिखी हुई हमें उससे ही समझ में आ रहा है कि इसमें हमें किस तरीके से संगत को छांटना है। तो लेखन पद्धति के आधार में हमें ये देखना है कि जो चित्र में हमने लिखा है, जो भी हमने डिजाइन कोई बनाई है, या कोई अक्षर हिंदी वर्णमाला का, अंग्रेजी वर्णमाला का, या किसी और भाषा का, या कोई ऐसा चित्र बनाया है जो डिजाइन बनाई है, उसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमें 3 चित्र इस तरीके के होंगे कि उस वर्णमाला को, उन अक्षरों को लिखते समय 3 में हमारा हाथ नहीं उठाना पड़ेगा हमें लिखते समय, और एक ऐसा होगा जिसमें हमें लिखते समय उस अक्षर को बनाते समय हाथ उठाना पड़ेगा। यह इसका विपरीत होगा कि 3 ऐसे होंगे कि जिसमें हमें लिखते समय हाथ उठाना पड़ेगा, एक में लिखते समय हाथ नहीं उठाना पड़ेगा। तो लेखन पद्धति में किस प्रकार से हमें असंगत को छांटना है, इसमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि लिखने के आधार पर जब हम किसी भी अक्षर को लिखेंगे तो उसमें 3 चित्र या तो इस तरीके के होंगे कि जिसमें हमें लिखते समय हाथ मतलब अपने पेन को उठाना पड़ेगा। चौथा चित्र जो होगा उसमें पेन को उठाना नहीं पड़ेगा लिखते समय, या इसका विपरीत होगा, इसका उल्टा होगा, 3 को लिखते समय हाथ नहीं उठाना पड़ेगा, 1 को लिखते समय हाथ उठाना पड़ेगा। तो हम इसी लेखन पद्धति को एग्जाम्पल मतलब उदाहरण के आधार पर देखते हैं किस तरीके से इसमें हमें असंगत को छांटना है। फिर वही रोज की प्रक्रिया जो अपनी रहती है उसी के हिसाब से 4 चित्रों को हमें यहाँ बना लेना है। 4 बॉक्स पहले हम बना लेते हैं। आप पीछे जो अभी क्लासेस पढ़ाई जा चुकी हैं उसे अच्छे से पढ़कर रिवीजन करते रहें। तो ये हमारे 4 बॉक्स तैयार हो गए हैं, 1 2 3 4। अब हम इसमें ये देखते हैं कि लेखन पद्धति के आधार पर तो पहले हम डिजाइन को बना लेते हैं, जो भी चित्र या जो भी इसमें लिखा गया है उसमें हम पहले मेंटेन कर लेते हैं। उसके बाद आपको इस चीज का समझाया जाएगा कि किस तरीके से हमें लेखन पद्धति में असंगत को छांटना है। अब हमें ये चीज साफ साफ दिखाई दे रही है हमारे बोर्ड पर कि इसमें अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लिखे हुए हैं चारों चित्रों में। 4 जो बॉक्स बने हुए हैं, बॉक्स पहला, बॉक्स दूसरा, बॉक्स तीसरा, बॉक्स चौथा, चारों जो चित्र बने हुए हैं उसमें क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला के 4 अक्षर लिखे हुए हैं। अब हमें लेखन पद्धति में क्या है, लिखने के आधार पर ये चेक करना है कि कौन सा असंगत होगा, कौन सा 3 में एक जैसी समानताएं, विशेषताएं, गुण दिखाई दे रहे होंगे, एक में अलग होगा। हम देखते हैं तो चित्र हम पहले को ध्यान से देखते हैं। ध्यान इसमें ये रखना है सिर्फ इतना कि कौन सी डिजाइन या कौन से अक्षर को लिखते समय हमारा हाथ उठ रहा है और कौन से अक्षर को लिखते समय हमारा हाथ नहीं उठ रहा है। तो हम ध्यान से देखते हैं। बॉक्स पहले में जो बना हुआ है, जो भी चित्र बना है, जो भी अक्षर लिखा हुआ है, उसमें चेक करते हैं। तो पहले वाले चित्र में हम देख रहे हैं कि जो भी डिजाइन बनी है उसे जब हमने ड्रॉ किया है दूसरे रंग से, तब हमें इसमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। देखिए पूरा चित्र एक बार में ही एक साइड से आप बनाते हुए चले गए। अंग्रेजी वर्णमाला का सी लेटर बना है। उसके बाद हम आते हैं सेकंड वाले पे, दूसरे चित्र में देखते हैं हाथ उठाना पड़ा, तब हमने चित्र को कंप्लीट कर पाया। हाथ हमें उठाना पड़ रहा है, उसके बाद हमें चित्र कंप्लीट कर पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे चित्र में। तीसरे चित्र में हमने देख लिया कि जो भी हमारी डिजाइन, जो भी अक्षर बना हुआ है अंग्रेजी वर्णमाला का, उसे हमने
चेक किया तो बिना हमारा मार्कर उठाए उसे हम आसानी से लिख सकते हैं। तो चित्र पहला और चित्र तीसरा अभी तक एक जैसा दिखाई दे रहा है, वो कैसे भी पहले चौथे चित्र को भी हम देख लेते हैं। इसमें जो भी अक्षर बना उसे देखते हैं, हम उसे ड्रॉ करते हैं दोबारा। पहले बना हुआ था ब्लैक कलर से, उसी को हमने रेड से फिर से ड्रॉ किया है आपको दिखाने के लिए। तो क्या हुआ, इसे भी हमें लिखते समय मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका मतलब जो चित्र पहला है, चित्र तीसरा है और चित्र चौथा है, इसमें हमने जो भी अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बनाया है उसमें हमें उसे बनाते समय अपने मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार हमने मार्कर को रखा, पूरे चित्र को मतलब पूरे अक्षर को बनाने के बाद ही मार्कर को उठाया। बट जो चित्र दूसरा बना है, जो इसमें टी बनी है, जो टी अक्षर बना है, इसे लिखते समय क्या हुआ, हमारे पेन मतलब मार्कर को हमें उठाना पड़ रहा है। इसका मतलब तीन समान हुआ, कौन सा, पहला, तीसरा और चौथा चित्र समान हुए। क्यों? क्योंकि इन अक्षरों को लिखते समय हमें मार्कर उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। एक बार हमने स्टार्ट करा ड्रॉ करना, अक्षर को बनाना स्टार्ट किया, तो पूरा बनाने के बाद ही हमें अपना मार्कर उठाना पड़ा है। बट चित्र दूसरे में क्या है कि हमें टी को कंप्लीट बनाने से पहले ही बीच में हमें अपने मार्कर को उठाना पड़ रहा है। इसलिए पहला चित्र, तीसरा चित्र और चौथा चित्र समान है, क्योंकि वो एक बार में ही मार्कर से ड्रॉ करने पर बन गए। बट दूसरे चित्र में हमें मार्कर को उठाना पड़ा है उस अक्षर को पूरा बनाने में। तो कौन सा अलग होगा इसमें? आंसर सेकंड। आते हैं हम इसके ही एक और एग्जांपल को देख लेते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, बॉक्स बने रहने देते हैं, थोड़ा सा टाइम भी बचेगा और थोड़ी हमारी भी मेहनत बचेगी। सरल है ये वाला, बहुत ज्यादा खास समझने वाला नहीं है। इस तरीके से बहुत टफ नहीं है। इसमें आते हैं हम अपने एग्जांपल दूसरा लेते हैं। इसमें हम फिर से अब हमें ये दिखाई दे रहा है साफ साफ कि लेखन पद्धति के दूसरे उदाहरण को हम देखते हैं। दोनों तरीके के सवाल जो बन सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पहले वाले जो उदाहरण में हमने आपको समझाया है कि तीन चित्र उसमें इस तरीके के थे कि हमें अपने बिना मार्कर को उठाए पूरे अक्षर को बना दिया है, और एक चित्र ऐसा था जो बिना मार्कर को उठाए पूरा अक्षर नहीं बन पा रहा था। अब हम इसका विपरीत वाला भी देखेंगे। दूसरे उदाहरण में आपको हम ये बताएंगे कि जिसमें तीन अक्षर ऐसे होंगे अंग्रेजी वर्णमाला के जिसे हमें लिखते समय हाथ को अपने मतलब मार्कर को उठाना पड़ेगा। पूरा अक्षर को बनाने से पहले मार्कर को बीच में ही हमें उठाना पड़ेगा। बट एक अक्षर ऐसा होगा जिसे हमें बनाते समय, ड्रॉ करते समय अपने मार्कर को बीच में उठाना नहीं पड़ेगा और हमारा अक्षर पूरा लिख जाएगा, इसका मतलब बन जाएगा। अब हम देखते हैं पहले चित्र में जो बना है उसे ड्रॉ करते हैं। तो पहले चित्र में हमारा अंग्रेजी वर्णमाला का एम अक्षर बना है, उसे देखते हैं, ड्रॉ करते हैं। तो पहले चित्र में जो अक्षर बना है एम, उसे ड्रॉ करते समय हमें अपने पेन को उठाने की मींस मार्कर को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। दूसरे चित्र पे आते हैं, दूसरे बॉक्स में आते हैं। हमें मार्कर को उठाने की जरूरत पड़ रही है। इस तरीके से हम ड्रॉ करके ले गए, ये ड्रॉ कर लिया। बट ई की जो बीच वाली लाइन है उसे बनाने के लिए हमें मार्कर को उठाना पड़ा है बीच में। अभी ये दोनों समान नहीं, क्यों? क्योंकि ये पहले चित्र में, पहले बॉक्स में जो एम अक्षर बना है उसे बनाने में हमें मार्कर को उठाना नहीं पड़ा है बीच में। दूसरे में हमें उठाना पड़ा है। ये है अपना बॉक्स नंबर दूसरा, सॉरी ये नंबर डालना हम भूल गए।
बॉक्स नंबर दूसरा है ये। अब हमें दूसरे वाले में मार्कर को उठाना पड़ा है चित्र अक्षर को पूरा बनाने में। अब हम तीसरे पे आते हैं। तीसरे बॉक्स में मार्कर को हमें उठाना इसमें भी पड़ा है। जो टी अक्षर है इसे बनाने में हमें मार्कर को उठाना बीच में पड़ा है, तब अक्षर हम पूरा बना पा रहे हैं। ऐसे ही हम चौथे चित्र पे जाते हैं। इसमें भी हमें मार्कर को उठाना पड़ रहा है। इसमें भी हमें मार्कर को उठाना पड़ रहा है। तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें चित्र दूसरा, चित्र तीसरा और चित्र चौथा, मतलब जो भी अक्षर बने हैं दूसरे बॉक्स में जो बना है, तीसरे बॉक्स में जो बना है और चौथे बॉक्स में जो अक्षर बना है अंग्रेजी वर्णमाला का, इन तीनों अक्षरों को पूरा बनाने के लिए हमें अपने मार्कर को उठाना पड़ा है बीच में। पर पहले बॉक्स में जो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर बना एम, उसे बनाने के लिए हमें एक बार हमने अपने मार्कर को रखा इस तरीके से और पूरे अक्षर को बना दिया। तो तीन चित्र समान हुए, कौन से? चित्र दूसरा, चित्र तीसरा, चित्र चौथा। क्यों? क्योंकि इन अक्षरों को बनाने के लिए हमें मार्कर को बीच में अपने उठाना पड़ा है पूरा बनाने के लिए। बॉक्स पहले में जो अक्षर बना है उसे बनाने के लिए हमें अपने मार्कर को नहीं उठाना पड़ा है। तो इसमें आंसर कौन सा हो जाए? असंगत को हमें छांटना है। तो 2, 3 और 4 चित्र दूसरा, चित्र तीसरा और चित्र चौथा एक समान है और चित्र पहला अलग है। ठीक है, सरल था ये, इसमें बहुत कोई खास ऐसा नहीं था। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टाइप पे। अगला टाइप करते हैं। इसी तरीके से आसानी से हम चीजों को समझते चल रहे हैं। खास नहीं है, बहुत टफ नहीं है। आप चीजों को बस एक बार अच्छे से समझ लें, उसके बाद सवालों की संख्या ज्यादा हल करना चाहिए बाद में। पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ जाएं, उसके बाद। तो पहले हम 1 बाय 1 क्रम से एक एक करके लाइन से सभी चित्रों को हम, सभी प्रकार के चित्रों को हम समझते चल रहे हैं। तो हमारा प्रकार आ जाता है असंगत को अलग करना में हम टाइप नंबर 9 9वें प्रकार पे आए हैं। 9वें प्रकार पे आए हैं असंगत को अलग करना का। वास्तविक चित्रों पर आधारित तो हमारा अगला प्रकार है असंगत को अलग करना का। अगला प्रकार है वास्तविक चित्रों पर आधारित। मीन्स अब इसे हम पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसका एग्जांपल देखेंगे। तो वास्तविक चित्रों पर आधारित मीन्स जो ओरिजिनल चित्र होते हैं, मतलब कि जो किसी भी चीज का असली रूप है वो हमारे सामने बना होगा, उसमें हमें 3 में समानता दिखाई देगी। उनके गुण, उनकी विशेषताएं एक जैसी होंगी, एक की अलग होगी, उसे हमें असंगत को छांटना है। तो इसमें वास्तविक चित्रों पर आधारित मीन्स ओरिजिनल फिगर आपके सामने असली चित्र चीज का बना होगा। जैसे कि अब 4 चित्र आपको दिए जाएंगे, 4 बॉक्स होंगे, 4 बॉक्स में आपको ओरिजिनल चीजें बना दी जाएंगी, उसके आधार पे आपको अलग अलग छांटना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी बताते हैं, उसके बाद हम प्रैक्टिकली आपके सामने एक एग्जांपल रखेंगे, उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब एक ओरली आपको बताते हैं, जिस तरीके से हमने 4 चित्र हैं, तो 4 चित्रों में पहले चित्र में हमने मान लिया, हमने क्या रख दिया है, चलो मम्मी को ही इंगेज कर लेते हैं, मम्मी के जो रसोई घर के सामान है उन्हें ले लेते हैं। तो हमने क्या ले लिया, चित्र पहले में क्या ले लिया हमने कि सब्जी निकालने के लिए जो करछा होता है उसे ले लिया पहले चित्र में। दूसरे में ले लिया
जिसे क्या बोलते हैं, पटावेलन, इस पर रोटी हम बेलते हैं। तीसरे में हमने क्या ले लिया, चिमटा, जिससे क्या हम रोटी को सेकते समय मम्मी घर में यूज करती हैं। चौथा हमने क्या ले लिया, अपना मार्कर चौथे में। तो अब आपसे ये पूछ लिया जाए इसमें कौन सा अलग होगा, तो क्या हुआ, वास्तविक चित्र, जो असली में जो चीज है उसका चित्र आपके सामने बना है और आपको उसमें असंगत को छांटना है। तो साफ साफ हमें क्या दिखाई दे रहा है कि पहले जो तीन चित्र हैं, पहले में करछा बना है जिससे हम सब्जी को निकालते हैं। उसके अलावा दूसरा हमारा क्या बना है, पटावेलन, जिसपे हम रोटी को बेलते हैं, मतलब मम्मी लोग बेलती है, हालांकि हम भी बेलते हैं कि बाहर कहीं ना कहीं रूम पे रहकर, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, कोई भी हो, तैयारी करते हैं तो शायद अपने आप लोगों को खाना बनाना पड़ता है, तभी अच्छे पेट भर पाता है, क्योंकि रूम या हॉस्टल में रह के जो बना हुआ खाना खाते हैं उससे पूरी तरीके से संतुष्टि नहीं हो पाती है, खाना मन का नहीं मिलता है। तो और तीसरे में हमारा क्या है, तीसरे में चिमटा, जिसका हम यूज करते हैं रोटी को जलने से बचाने के लिए, अपने हाथों को भी जलने से बचाने के लिए। मम्मी लोग भी करती हैं, हम लोग भी करते हैं। उसके बाद चौथे चित्र में क्या बनाना हमारा, मार्कर। तो कौन सा, पहले तीन चित्रों में जो पहले तीन बॉक्स में जो चित्र बने हैं वो कौन से हैं, रसोई घर के सामान है। और चौथे चित्र में क्या बना हुआ है, मार्कर, जो पढ़ाई से रिलेटेड है। तो कौन सा अलग हो जाएगा, चौथा चित्र, तीन सामान हो गए, रसोई के सामान है, चौथे में मार्कर बना है, इसलिए कौन सा अलग हो जाएगा, मार्कर। अब हम प्रैक्टिकली, आप हमारे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन है, इसलिए आपके सामने हम प्रैक्टिकली एक एग्जांपल लेके आए, उससे ही आप आसानी से समझ जाएंगे कि हाँ इस तरीके के सवालों में हमें क्या करना है। तुरंत फटाक से मिनट से पहले आप आंसर को हल कर लें, जो भी आंसर निकालना है। हम आपके सामने रखते हैं, ये मान लीजिए बॉक्स बने हुए हैं, तब हम आपके सामने लेके आते हैं प्रैक्टिकली लेके आते हैं आपके सामने क्वेश्चन हम प्रैक्टिकली। तो अब देखते हैं कौन सा, वास्तविक चित्रों पर आधारित। ये वास्तविक चित्रों पर आधारित वाले को हम देखते हैं ध्यान से कि किस तरीके से हमें ये करना है। आप ध्यान से ये देखिए, पहले बॉक्स में ये बॉक्स बने, छोटा सा डिब्बा है, आसानी से इस पे बॉक्स बनाएंगे तो बनेंगे नहीं अच्छे से, आप नंबरिंग के समझिए। आपको चार चित्र बने हुए दिखाई देंगे, चित्र बने होंगे वहां पे, ये प्रैक्टिकली आपको रखे नहीं दिखाई देंगे, चित्र बने हुए होंगे, बट हमने, आप छोटे भाई बहन है, जिससे आप अच्छे से समझें, इसके लिए हमने इन्हें प्रैक्टिकली प्रेजेंटेशन यहाँ पे किया है, जिससे आप आसानी से समझ सकें। तो पहले वाले चित्र में, जो पहले बॉक्स में चित्र बना हुआ है, उसमें क्या दे रखा है, पेन। दूसरे वाले बॉक्स में, बॉक्स यहाँ पर बना नहीं है, तो आप माइंड में ये अपने समझ लें कि बॉक्स में ही ये चित्र बने हुए दिखाई देंगे आपको। तो पहले बॉक्स में यहाँ पे क्या बना हुआ है, पेन। दूसरे बॉक्स में यहाँ पे क्या बना हुआ है, शार्पनर, मतलब आपका पेंसिल कटर। उसके अलावा तीसरे बॉक्स में क्या बना हुआ है, पेंसिल। और चौथे बॉक्स में हमारा क्या बना हुआ है, पेचकस, जिसका हम इलेक्ट्रिक जो बोर्ड्स होते हैं उन्हें, उनके पेच जो लगे होते हैं उन्हें बोल्ट पेच को कसने के लिए पेचकस। तो पहले वाले बॉक्स में पहले नंबर पे चित्र में क्या बना है, पेन। दूसरे वाले चित्र पे क्या बना है, प्रैक्टिकली मींस ओरिजिनल चित्र ना बन के ओरिजिनल वस्तुएं रखी हुई है, थिंग्स रखी हुई है। तो दूसरे वाले में क्या है, कटर। चौथे वाले में क्या है, पेंसिल। और तीसरे वाले में क्या है, पेंसिल। और चौथे वाले में क्या है, पेचकस। तो साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है कि वास्तविक चित्रों पर आधारित जो असंगत को छांटना है आसानी से कर सकते हैं। तो पहले चित्र में पेंसिल, ये भी पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है, मींस यूटेंसिल की वस्तु में आता है। दूसरे में पेंसिल कटर बना हुआ है, मींस कटर बना है पेंसिल को जो हम छीलते हैं, शार्प करते हैं, वो भी यूटेंसिल मींस स्टेशनरी के सामान में आ जाएगा। सॉरी, यूटेंसिल नहीं, स्टेशनरी के सामान में आ जाएगा। पेन भी स्टेशनरी के सामान में आ जाएगा हमारा, कटर भी। उसके अलावा पेंसिल भी हमारी स्टेशनरी के सामान में आ जाएगी। बट चौथे बॉक्स में जो हमारा चित्र बना है, पेचकस, उसका हम कहाँ यूज करते हैं, जो इलेक्ट्रीशियंस होते हैं पेचकस का यूज वो करते हैं। तो चित्र पहला और चित्र दूसरा और चित्र तीसरा हमारे किससे रिलेटेड है, स्टेशनरी के सामान से, मींस पढ़ाई लिखाई के वस्तुओं से रिलेटेड है तीनों।
तो हमारा उत्तर कौन सा हो जाएगा इसमें? चौथा। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड नहीं है। पहला, दूसरा और तीसरे चित्र में जो वस्तुएं रखी हुई है वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड है। चौथा पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड मींस पेचकस नहीं है, इसलिए कौन सा अलग हो जाएगा? पेचकस। ठीक है। अब टाइप, उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। टाइप 9 वास्तविक चित्रों पर आधारित। अब इस अध्याय का असंगत को अलग करने का हमारा लास्ट प्रकार, लास्ट टाइप बचा है। उस टाइप को भी हम समझ लेते हैं, वो भी बहुत सरल है, आसानी से समझ जाएंगे आप। आते हैं हम लास्ट टाइप पे अपने। तो लास्ट टाइप है हमारा अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। टाइप नंबर 10। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित। तो ये है अपना तो टाइप इस अध्याय का आखिरी प्रकार है, लास्ट टाइप है, टाइप नंबर 10। 10वां प्रकार हम पढ़ रहे हैं कि आखिरी प्रकार है। तो है कौन सा? अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित, असंगत को छांटना, ऑड वन आउट को मीनिंगफुल वर्ड्स के हिसाब से हमें ऑड वन आउट करना हो। आसान है, बहुत सरल है। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित मींस अर्थपूर्ण शब्द होंगे उस पर आधारित होगा। ठीक है, हम आते हैं एग्जाम्पल के हिसाब से हम देखते हैं। अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित मतलब कि जो भी उसमें लिखा होगा उसका कोई ना कोई मीनिंग, उसका अर्थ निकलेगा, उसका कोई असली अपना मतलब होगा, उसका कोई अपना अर्थ होगा। तो 3 ऐसे होंगे जिसमें कोई ना कोई गुण विशेषता उनकी समान दिखाई देगी, एक में असमान दिखाई देगी, एक में अलग होगी, तो वही असंगत हो जाएगा, 3 संगत वाले हो जाएंगे। तो हम एग्जांपल से समझते हैं। आसान है असंगत को अलग करना, चैप्टर बहुत अच्छा है, सरल है। बस आप इसे पहले अच्छे से समझ लें। जो भी आपकी आज पार्ट 3 मींस लेक्चर 3 है हमारा असंगत को अलग करना का, इसमें सभी प्रकार आपके सभी टाइप जितने भी असंगत को अलग करना ऑड वन आउट में जितने भी प्रकार हैं वो सभी लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। लास्ट है ये जो आपको हम करा रहे हैं। अब पहले चित्र में देखते हैं आप क्या दे रखा है इसमें। ये ठीक है, देखते हैं हम चित्र में अर्थपूर्ण शब्दों पर आधारित मींस मीनिंगफुल वर्ड्स लिखे होंगे चारों बॉक्स में, जिसका कोई अर्थ निकलेगा, ऐसे शब्द लिखे होंगे। उसमें 3 किसी ना किसी तरीके से समान होंगे, एक असमान होगा, तो वही असमान वाला असंगत कहलाएगा, वो समूह से बाहर होगा। तो पहले चित्र में हम पहले बॉक्स में देखते हैं क्या है? कुत्ता। पहले वाले बॉक्स में मान लीजिए कि पहले वाले बॉक्स में क्या, पहले वाले बॉक्स में एक कुत्ता बैठा हुआ है, ऐसे आप समझे सरलता से। दूसरे वाले बॉक्स में एक गाय बैठी हुई है। दूसरे वाले तीसरे वाले बॉक्स में एक शेर बैठा है। उसके बाद चौथे वाले बॉक्स में एक बकरी बैठी है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से 3 किसी ना किसी तरीके से समान है, एक जैसे हैं और एक अलग है। तो आप कहीं ना कहीं हमें लग रहा है आसानी से खुद ही समझ गए होंगे कि इसमें 3 एक जैसे कौन से हैं, एक अलग कौन सा है। तब हम इसमें देखते हैं कुत्ता
पहले वाले में क्या दे रखा है, डॉगी, कुत्ता दे रखा है। तो कुत्ता जो क्या है, एक पेट एनिमल, पालतू जानवर है। फिर आते हैं हम गाय पर, तो गाय भी हमारी पालतू जानवर है। फिर हम आते हैं शेर पर, तो भैया शेर किसके यहाँ पाला जाता है, अगर कोई ऐसा हो बच्चा तो हमें बताए। तो तीसरे में शेर जो है वो पालतू जानवर नहीं है। चौथे में बकरी, ये भी हमारा पालतू जानवर है। तो बॉक्स पहले में जो कुत्ता बना है, बॉक्स दूसरे में जो गाय है, बॉक्स चौथे में जो बकरी है, बनी नहीं है, यहाँ पर लिखा है। तो इसका मतलब कुत्ता, गाय और बकरी ये तीनों पेट एनिमल्स हैं, मीन्स पालतू जानवर हैं, जिन्हें हमारे घरों में मतलब विश्व के हर एक कोने में, हर घर का मीन्स जिसे अच्छा लगता है जिस जानवर को पालना तो पालता। तो कुत्ता, गाय और बकरी पालतू जानवर है, शेर हमारा पालतू जानवर नहीं। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा, थर्ड। क्यों, क्योंकि शेर पालतू जानवर नहीं है और बाकी बॉक्स तीनों चित्रों में दिए हुए जानवर पालतू जानवर है। ठीक, बस लास्ट इसका एग्जांपल हम और दे लेते हैं। बस इसका लास्ट है, लास्ट एग्जांपल है इस अध्याय का। इसके बाद हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से। तो हम देखते हैं इसमें, बारिश हुई है आज, जिसके कारण बाहर जो है कुछ मेंढक और छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो हैं वो अपनी आवाज धुन गुनगुना रहे हैं। तो शायद आपको आज की जो वीडियो है इसमें छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उनके गुनगुनाने की आवाज भी आपको मधुर सुनाई देती रहेगी। तो आप उसे सुनते रहें और क्लास में जो समझाया जा रहा है उसे अच्छे से समझते भी रहें। तो पहले वाले चित्र में जो बॉक्स में बना है क्या है, लाल, मीन्स लाल रंग की बात की गई है। दूसरे वाले में क्या लिखा है, रंग। तीसरे वाले में लिखा है पीला और चौथे वाले में क्या बना लिखा है, हरा। तो पहले बॉक्स में क्या है, लाल रंग है, तीसरे वाले में भी पीला रंग है और चौथे वाले में हरा रंग है। और बॉक्स दूसरे में क्या बोल दिया, रंग। तो रंग का मतलब रंग तो सभी होते हैं, तो इसलिए समान कौन से हुए, पहला, तीसरा और चौथा समान हुए। क्यों, क्योंकि ये रंग एक इनका रंग का नाम है कि लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग। बट रंग जो है वो सभी जितने रंग होते हैं उन्हें सबको मिलाकर क्या बोल दिया हमने, रंग, कलर। तो क्या होगा, पहला, तीसरा और चौथा चित्र समान है क्योंकि ये रंगों के नाम हैं, कलर्स नेम है ये। बट दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या दे रखा उन्होंने, कलर मीन्स रंग लिख दिया है। तो कौन सा हो जाएगा, दूसरा, क्योंकि पहले तीसरे चित्र में रंगों के नाम दे रखे हैं और दूसरे वाले बॉक्स में खुद रंग लिख दिया है। ठीक है बेटा, तो आज का जो अपना क्लास है तो कहीं ना कहीं वो समाप्ति की ओर है। अब अपने मानसिक योग्यता परीक्षण का पहला अध्याय असंगत को अलग करना का लेटेस्ट वर्जन, मतलब नई 2024 की बुक के आधार पे 10 प्रकार थे, तो 10 प्रकार उदाहरण सहित अच्छे से आपको हम समझा चुके हैं। अब कल इन्हीं सब जो 10 प्रकार आपको कराए हैं इन्हीं पर आधारित अब हम 2 दिनों की क्लास में क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करवाएंगे। सभी क्वेश्चन आपके मिक्स रहेंगे, टाइप आपको इसी से रिवीजन कर लेना है, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड क्लास से। तो यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल नवोदयवाला को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अभी यदि आपको वीडियो भी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए। किसी भी तरीके की समस्या है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा और जल्द से जल्द शेयर कीजिए, जिससे हर जरूरतमंद तक हम सबका अपना YouTube चैनल नवोदयवाला आसानी से पहुंच सके।
तो ठीक है, जय नवोदय तो तय नवोदय।